अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं 2 रोज़ यूज़ कर रही हूँ सिल्की थ्रेड की। और मैंने 2 कलर्स लिए हैं, मिक्स एंड मैच करके यूज़ करूँगी। आप एक ही कलर के 2 रोज़ यूज़ कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, या फिर अगर आप 1 हैंडल कर सकते हैं तो 1 रो के साथ भी बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने सबसे पहले स्लिप नॉट लेनी है। स्लिप नॉट लेने के बाद हम सबसे पहले इस डिज़ाइन के लिए बेस रो बनाएंगे। बेसिकली ये 2 रोज़ वाला डिज़ाइन है, तो जिसमें हमें पहले बेस रो की ज़रूरत है। सिंगल क्रोशे की हेल्प से हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। सिंगल क्रोशे 1 चेन का गैप लेते हुए हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हम अपनी बेस रो कंप्लीट करेंगे 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के गैप से। वन चेन, सिंगल क्रोशे, गैप आपने सेम ही रखना है, जो कि हमें 1 चेन का ही गैप लेना है। 1 चेन और सिंगल क्रोशे। इसी तरह आपने इसको अपनी रिक्वायर्ड लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। 1 चेन और सिंगल क्रोशे के साथ हमने अपनी बेस रो बना लेनी है। मैं इसको फिनिश करके आती हूँ और फिर आपके साथ सेकंड रो स्टार्ट करती हूँ। मैंने बेस रो कंप्लीट कर लिया है 1 चेन और सिंगल क्रोशे के गैप से। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। यहाँ पे हम इसको अपनी लेंथ कंप्लीट करने के बाद थ्रेड को कट ऑफ कर देंगे और फिर नए सिरे से हम अपनी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। स्लिप नॉट लेते हुए और हम यहाँ पे अपनी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाली हमारी गैप होगा, फर्स्ट चेन वाला गैप जो है, उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हमने नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे कुछ इस तरह से, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से बनेगा। डबल क्रोशे बनाने के साथ ही इसके ऊपर हमने 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन, एक बार 6 चेन ले लिया हमने। और फिर ये जो हमारा डबल क्रोशे वाला गैप बना था, जो कि हमने सिंगल क्रोशे के साथ डबल क्रोशे बनाया था, वहाँ पे हमारा जो सेंटर का गैप बन रहा है, 6 चेन को हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे किया, अगेन 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन लिया और इसी स्पेस में हमने फिर से इसको सिंगल क्रोशे कर लिया। एक बार फिर से 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन लिया और इसी में हमने एक बार फिर से इसको सिंगल क्रोशे किया। 3 टाइम हमें ये प्रैक्टिस रिपीट करना है, 6 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ, ठीक है। और इसको 3 टाइम फिनिश करने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन लेनी है। 1 2 3 3 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पे बैक पे आ जाना है, अपने डिज़ाइन के बिल्कुल बैक पे। और ये जो हमारी 3 चेन की ये स्पेसेस बनी हुई हैं, इनमें से हमने अपनी हुक इंसर्ट करनी है। ये वाला 1 दूसरे वाले में से और ये तीसरे वाले में से 3 टाइम हमने किया है, तो ये 3 टाइम हमारे पास लूप्स हमारी हुक में आ गए हैं 6 चेन के। मैं एक दफ़ा फिर से बताऊंगी आपको। 3 टाइम हमने 6 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाया है सेम स्पेस में, और फिर लास्ट पे हमने बनाया है 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद हम इसके बैक पे आएंगे। बैक पे आते हुए इस हुक को, ये जो 3 चेन की हमारी लूप्स बनी हैं 1 2
एंड 3 टाइम बनी है, तो इसको हम अपने हुक में इंसर्ट कर लेंगे ऐसे, और फिर इसमें से अपना धागा निकाल लेंगे, साथ ही 3 चेन में से भी और ये 3 लूप्स में से भी, और फिर हम इसको सिंगल क्रोशे से लॉक कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको लॉक करने के बाद 1 2 3 चेन लिया। 3 चेन को लेने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पेस बना है जिसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। 3 चेन, यहाँ पे जो हमारी स्पेस बनी हुई है इसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे ऐसे। सिंगल क्रोशे करते हुए 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 एंड 5 चेन के साथ वापस फ्रंट पे आ जाएंगे, और हमने ये जो 3 चेन का स्पेस बनाया है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। ये वाला 3 चेन का स्पेस, इसमें 5 चेन को सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 टाइम हो गया ये, हमें 5 पेटल्स बनानी है यहाँ पे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन, अगेन सिंगल क्रोशे, 5 टाइम हम करेंगे ये। 1 2 3 4 5 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 टाइम हो गया, और एक बार फिर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा लास्ट हो गया। 5 हमारी पेटल्स बन गई फ्लावर की, कुछ इस तरह से आप देखिए बहुत प्यारी बनती हैं। और साथ ही हमें इसको फिनिश करते हुए 4 चेन बनाना है, 1 2 3 4 चेन, और यहाँ पे हमने 4th वाले गैप में इसको सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 एंड 4 चेन, 4th वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है, कुछ इस तरह से। फिर हम अपना डिज़ाइन देखेंगे। ये हमारा डिज़ाइन की फाइनल लुक है। ये हमने फर्स्ट पेटल कंप्लीट कर ली है, इसी को रिपीट करते हुए हम सेकंड भी बनाएंगे। मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन बनाया है ताकि मेरी बहनों को आसानी से समझ में आ सके। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी। अगेन हम सिंगल क्रोशे लास्ट में जो हमने फिनिश किया, सिंगल क्रोशे के साथ ही अगली वाली स्पेस में हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे के ऊपर 6 चेन के हमें 3 टाइम लूप्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 चेन, इस वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। 1 2 3 4 5 6 चेन, इसी वाले गैप में एक बार फिर से सिंगल क्रोशे किया। 1 2 3 4 5 6 और फिर से एक बार सिंगल क्रोशे किया। 3 बार इसको रिपीट करना है, और 3 लूप्स आ जाएंगे हमारे पास 6 चेन के। जब हम 3 टाइम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे हमने लास्ट पे 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन बनाते हुए हम बैक पे आ जाएंगे अपने डिज़ाइन के, और इस 3 चेन की हुक के साथ ही हम इस हुक को 1 2 3 जो हमने 3 टाइम 6 चेन्स के लूप्स बनाए हैं उसमें से अपनी हुक गुजारनी है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। और फिर हम धागा एक बार ही हम इसमें से निकालेंगे, साथ ही 3 चेन में से भी निकालेंगे, कुछ इस तरह से ये हमारा पेटल बन जाएगा। इसको लॉक करेंगे और फिर इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन, इसको यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह से स्पेस दिख रही है, हम इसमें से इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे किया। 5 चेन बनाते हुए फ्रंट पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 फ्रंट पे आ जाएंगे, और फिर ये जो 3 चेन वाला हमारा
हुक बना है, इसमें हम इसको 5 टाइम पेटल्स बनाएंगे 5 चेन के साथ। 1 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे, 4 टाइम हो गया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन, और इसको लास्ट में हम इसको अपने सेम गैप में इसको हम इसमें सिंगल क्रोशे करते जाएं। कुछ इस तरह से ये हमारा 5 पेटल्स के साथ फ्लावर बनेगा, और इसको फिनिश करेंगे 4 चेन के साथ। 1 2 3 4 चेन, और लास्ट पे हम इसको 4th वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 एंड 4। डिज़ाइन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बेसिक चीज़ें यूज़ करने के साथ ही इस्तेमाल होके बना है, और आप कोशिश करें तो बहुत आसानी से बनने लगेगा। लेकिन जो भी डिज़ाइन मुश्किल है, लेकिन उसको जब बना के आप देखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत खूबसूरत बनता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आप देख के भी सीख सकें। अब देखिए, मैंने थोड़ी सी लेंथ और कंप्लीट की है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसको आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और इसको आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।